वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। यहाँ पे एक वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जिसकी भुजाएं इस वृत्त को बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S पर स्पर्श करती हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, दिया है, लिखेंगे वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसकी भुजाएं वृत्त को P, Q, R और S बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना है। अब आइए इसको सिद्ध करने के पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दो चतुर्भुज दिख रहा होगा। पहला वाला जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है और दूसरा वाला चतुर्भुज जो है वो समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, इनके सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। जबकि समचतुर्भुज क्या है? दूसरा वाला जो चित्र है वो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो वो समचतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना है। अब आइए एक छोटा सा प्रमेय भी जान लेते हैं। किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब आइए हम प्रमेय को हल करते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति यहाँ देखिए ABCD ये जो चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर CD, AB बराबर CD, उसी प्रकार AD बराबर है BC के, AD बराबर BC। इन दोनों को हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। कारण आप लिखेंगे कि AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के, तो क्यों बराबर है? यहाँ पे लिख देंगे ये दोनों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब यहाँ चित्र में देखते हैं, ये बिंदु A जो है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है। AP और AS इस वृत्त की स्पर्श रेखा हैं, तो इस तरह से AP बराबर होगा AS के, इसलिए AP बराबर AS। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ देखिए B बिंदु जो है ये भी वृत्त के बाहर स्थित है। BP और BQ स्पर्श रेखा हैं, तो BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, समीकरण 4 है। यहाँ पे देखिए बिंदु C भी बाहर स्थित है, तो ये CR बराबर है CQ के, CR बराबर CQ, ये समीकरण 5 है। यहाँ पे देखिए D भी बाहर स्थित है, तो DR बराबर DS, DR बराबर DS, ये समीकरण 6 है। अब समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 + 4 + 5 + 6। जब सबको जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा, तो इधर बाएं पक्ष में हो जाएगा AP + BP
AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब आप चित्र में देखिए, AP प्लस BP बराबर AB, ये पूरी लंबाई इतना बराबर AB के है, प्लस CR प्लस DR, CR और DR मिलकर के हो जाएंगे CD, तो हो गया यहाँ पे CD। अब बराबर के इधर देखिए, AS और DS, AS ये वाला है और DS ये वाला है, तो ये पूरा मिला करके हो जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ हो जाएगा CB, या BC लिखिए, BC। अब आइए यहाँ पे हल करते हैं। इधर बाएं पक्ष में है AB प्लस CD, तो CD बराबर है AB के, समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देंगे AB, बराबर के इधर AD प्लस BC, तो AD लिखेंगे और प्लस BC बराबर है AD के, यहाँ समीकरण 2 से, तो AD लिख देंगे, तो 2AB बराबर 2AD, 2AB बराबर हो गया 2AD, 2 से 2 कट जाएगा, तो AB बराबर हो गया AD के। इसे हम समीकरण मान लेते हैं 7। यहाँ समीकरण 1, 2 और 7 को देखिए, तीनों समीकरणों को जब देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है कि AB, BC, CD और AD चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 व 7 से, ये वाला समीकरण 7 है, चारों भुजाएं बराबर हो गई। AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के। और जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि वो चतुर्भुज समचतुर्भुज है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। और हमें यही सिद्ध करना था।